ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 को अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 23 फरवरी 2026 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय की यदि बात किया जाए तो न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। साथ ही यदि हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ठीक इसके साथ साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। देखिए, जन्म कुंडली में मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मंगल व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली में खराब स्थितियों में आ जाए तो ये दाम्पत्य सुख में कमी लाते हैं। ठीक इसके साथ साथ व्यक्ति को ये कर्जे में डाल देते हैं, साथ ही जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी व्यक्ति को उलझा देते हैं। लेकिन जब मंगल की हम आपके लिए बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय में आपकी राशि से सप्तम भाव में ये उच्चस्थ अवस्था के हो रहे हैं। कर्क राशि वालों, यदि देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष तौर पर वैवाहिक जीवन की स्थितियों में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो अपने पार्टनर पर आपकी इस समय अवधि के दौरान ज्यादा एनर्जी जाने वाली है। पार्टनर के लिए कितना बेहतर आप कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजों पर आपका ध्यान रहने वाला है। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान थोड़े से आपके जो पार्टनर होंगे वो एग्रेसिव रह सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा उनमें गुस्सा आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं वैवाहिक जीवन की स्थिति को देखूं तो सप्तमेश यानी शनि बनते हो 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति बेहतर यहां पर बनी रहने वाली है। हालांकि इस मंगल के साथ में सूर्य, शुक्र और बुध की युति भी रहेगी और 19 जनवरी 2026 को यदि देखा जाए तो पंचग्रही योग भी बन रहा है। तो ये ध्यान रखें कि सूर्य और मंगल जब एक साथ सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो ये ईगो की वजह से प्रॉब्लम लाते हैं। तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि बिजनेस व्यापार की यदि बात किया जाए तो काम धंधे के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यानी कि अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, ठेकेदारी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सामानों की खरीद बिक्री का काम करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं से यहां पर लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। यानी कि बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो यह समय कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। काम धंधे में बरकत भी आपको देखने को मिलेगी और भाग्य का भरपूर सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। यदि आप किसी अपने बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है, डेली इनकम में आपके वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके, यानी कि मेष राशि को देख रहे हैं 10th हाउस में। तो यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, ठीक है, इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह ड्यू था या मन चाहे जगह पर आप ट्रांसफर वगैरह चाह रहे थे तो यहां पर आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। साथ ही आपको कोई ना कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, कोई उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस हिसाब से चीजें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी रहने वाला है और जहां पर भी आप काम कर रहे होंगे, यदि प्राइवेट सेक्टर में भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप अपने कार्य में टीका टिप्पणी पसंद नहीं करेंगे। यानी कि इस समय अवधि के दौरान पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी एनर्जी आपके वैवाहिक जीवन पर, यानी कि दाम्पत्य सुख को कैसे बढ़ाया जाए, जीवन साथी को खुश कैसे किया जाए, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ा जाए, करियर में ग्रोथ कैसे किया जाए, इन सभी चीजों पर रहने वाला है। हालांकि यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आप बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल होते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो नीच की, क्योंकि आपकी राशि में आके मंगल नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये निवेदन है कि स्वयं को लेकर डाउट्स
नर्व्स ना पालें, यानी कि स्वयं को जितना ज़्यादा अपने आप को फिट और खुश आप रखेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मूड स्विंग आपका निश्चित तौर पर होगा और कुछ आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मंगल के नीच की दृष्टि रहेगी। तो वैसे भी चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, 2 से ढाई दिनों में इनका राशि परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान प्रथम भाव पर जब नीच की दृष्टि पड़ रही तो अपनी सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपको पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम रही है या किसी भी प्रकार की आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पर यदि कोई दवा आप खा रहे हैं तो इसकी एक्सपायरी वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल नीच की दृष्टि डाले तो कहीं ना कहीं से ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इनकी अष्टम दृष्टि जो रहेगी वो केतु पे रहेगी। निश्चित तौर पर करियर के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब मंगल जैसे ग्रह आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं जो कि आपका संचित धन का भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है वो डिस्ट्रायर का काम करती है। तो यहाँ पे आपको इजी मनी की तरफ नहीं भागना, क्योंकि राहु भी आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ये इजी मनी की तरफ आपको भगाएंगे और अपनी जो सेहत है ना उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस समय अवधि के दौरान नजर जल्दी जल्दी लगेगी, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा सा अपने संचित धन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो नौकरी में स्थिरता, व्यापार में स्थिरता दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी करने के साथ साथ किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी स्थिति बन रही है, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, अच्छा है, कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है उसमें विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। ईएमआई वगैरह चल रही तो धीरे धीरे करके अब ईएमआई को मेंटेन करने में आप सफल हो जाएंगे। अगर हम देखें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए मंगल आपके पंचम के स्वामी होकर और 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप लंबे समय से लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो इस समय अवधि के दौरान अपने प्रेम को प्रेम विवाह में बदलने के लिए आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन बहुत ही तगड़ा योग चल रहा होगा तभी स्थितियां बन पाएंगी, अन्यथा अभी आपको 1 जून 2026 तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके लिए जो प्रेम है वो प्रेम विवाह में परिणित हो पाएगा। हालांकि 11 मार्च 2026 से पहले पहले देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो जिनका मैंने कहा प्रबल योग चल रहा होगा उनके लिए 23 फरवरी 2026 से पहले पहले विवाह होने का भी योग दिखाई देता है। ऐसी स्थिति बनेगी। उपाय क्या करेंगे? देखिए कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए अगर उपाय की बात करें तो आप सप्तम भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करें। हनुमान चालीसा का पाठ